सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट और अनुसूचित जाति की संवैधानिक स्थिति को लेकर मंगलवार को एक बेहद अहम और दूरगामी असर वाला फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता और धर्म परिवर्तन के साथ ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के क्लॉज 3 के तहत अनुसूचित जाति की मान्यता केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक सीमित है और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को मानने लगता है तो वो अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध आरक्षण, वैधानिक संरक्षण और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल जाति प्रमाण पत्र का होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता और यदि व्यक्ति व्यवहार में किसी अन्य धर्म का पालन कर रहा है तो वो अनुसूचित जाति से जुड़े अधिकारों का लाभ लेने का पात्र नहीं रहेगा। इस प्रावधान में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। ये फैसला आंध्र प्रदेश के एक मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुए SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अदालत के सामने ये तथ्य सामने आया कि वो लंबे समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था और पादरी के रूप में धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय था, जिसके आधार पर अदालत ने माना कि घटना के समय वो अनुसूचित जाति की संवैधानिक श्रेणी में नहीं आता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने ये साबित नहीं किया कि उसने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी कर ली है। ये उसे संबंधित अनुसूचित जाति समुदाय ने फिर से स्वीकार कर लिया है और उपलब्ध तथ्यों में ये स्पष्ट होता है कि वो लगातार ईसाई धर्म का पालन करता रहा है और नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं आयोजित करता रहा, इसलिए वो अनुसूचित जाति के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के क्लॉज 3 के तहत जो व्यक्ति निर्धारित धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, वो संविधान या संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध किसी भी प्रकार के वैधानिक लाभ, संरक्षण या आरक्षण का दावा नहीं कर सकता और ये रोक पूर्ण रूप से लागू होती है। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए कोई नया कानून नहीं बनाया है, बल्कि पहले से मौजूद संवैधानिक प्रावधानों की ही पुनः पुष्टि की है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में किसी प्रकार की कानूनी अस्पष्टता ना रहे, अलग अलग अदालतों में एक सामान्य व्याख्या लागू हो सके। हालांकि इस फैसले के बाद सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस तेज हो गई है, क्योंकि लंबे समय से दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग उठती रही है और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद जमीन पर जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को कानूनी संरक्षण से बाहर करना व्यवहारिक रूप से नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर संवैधानिक विशेषज्ञों और नीति विश्लेषकों का माने तो अनुसूचित जाति की व्यवस्था मूल रूप से ऐतिहासिक छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार की स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई थी, जो पारंपरिक जाति संरचना से जुड़ी थी। इसलिए धर्म परिवर्तन के बाद उसी आधार पर विशेष संरक्षण जारी रखना संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां एक वर्ग ने इसे संविधान के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या बताते हुए फैसले का समर्थन किया है और कहा कि इससे आरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से बनी अस्पष्टता दूर होगी, जबकि दूसरे वर्ग ने चिंता जताई है कि इससे धर्म परिवर्तन कर चुके अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए SC/ST एक्ट के तहत कानूनी सुरक्षा सीमित हो सकती है और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव के मामलों में न्याय पाना अधिक कठिन हो सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केवल एक मामले तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे अनुसूचित जाति की संवैधानिक पहचान, धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक स्पष्टता के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले समय में इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर बहस और तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए नारी TV UP। नमस्कार।